वेलकम बैक दोस्तों। निफ्टी फिफ्टी एनालिसिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मार्केट ने आज आपको बहुत ही अच्छा खासा फॉल दिखाया और जिसने मेरी कल की एनालिसिस की वीडियो देखी थी तो मैंने आपको उसमें वीकली का जो एनालिसिस था उसमें अपडेट करके दिया था आपको कि भाई साहब मार्केट में जो है यहाँ पे बहुत ही बड़ा चेंजेस आ रहा है, ठीक है। और वो अपडेट क्या था वो मैंने आपको यहाँ पे बोले थे, इंपॉर्टेंट अपडेट इन वीकली एनालिसिस, ठीक है। आप क्लियर कट देख पा रहे हैं कि मैंने आपको बताया था इसमें कि सेलिंग करने का पर्पज़ यहाँ पे क्या हो सकता है और एग्जैक्टली मार्केट ने वही करके दिया, ठीक है। तो चलते हैं चार्ट की तरफ और समझते हैं कि मार्केट ने एग्जैक्टली करा क्या था। तो मार्केट ने क्या किया, गैप अप ओपनिंग दी, गैप अप के साथ में ही फॉल करना शुरू कर दिया। तो मार्केट ने गैप अप देके क्या करा क्या यहाँ पे कि यहाँ पे जो अपन ने एमएसएस की बात करी थी तो मार्केट ने एमएसएस तो कर दिया था, मार्केट ने एमएसएस भी करा, मार्केट के पास में ये ऑर्डर ब्लॉक भी निकल के आ गया और एफईजी में निकल के आ गई, ठीक है। बट मार्केट ने यहाँ पे कोई कंफर्मेशन नहीं दी उसके बाद में, और कंफर्मेशन ना देने की वजह से अब आपको मैं लोअर टाइम फ्रेम में जाके दिखाता हूँ यहाँ पे कि मार्केट ने कैसे बायर्स को यहाँ पे ट्रैप कर दिया। देखो एसएमटी हुआ, सॉरी यहाँ पे एमएसएस हुआ था, डिस्प्लेसमेंट आया। अब जब प्राइस इसके ऊपर गिरती हुई यहाँ पे आई तो उसके बाद देखो प्राइस का मोमेंटम, कोई भी प्राइस ने यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक एफईजी फॉर्मेशन नहीं किया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी नहीं हुआ, यहाँ पे हुआ, लेकिन यहाँ पे ये एसएमटी जब आपको दिख रहा है, एसएमटी के लिए एक फॉल होता है, फेक आउट होता है। तो ये फेक आउट जो हुआ है उसकी तरफ लेफ्ट साइड में देखो, क्या यहाँ पे कोई एफईजी थी क्या? नहीं थी यार। एफईजी ही नहीं थी तो मार्केट में एसएमटी बनेगा कैसे? बिना एफईजी के एसएमटी हो नहीं सकता, क्योंकि एफईजी ऑर्डर ब्लॉक से ही तो लोग बाग सेल करते हैं वापस या वापस बाय करते हैं। तो ट्रेंड नेगेटिव था, लोअर लो बन रहा था, तो मार्केट में सब यहाँ पे क्या देखेंगे, एफईजी ऑर्डर ब्लॉक देखेंगे वापस सेल करने के लिए। तो यहाँ पे कुछ था ही नहीं, तो वो कौन ट्रैप होगा? कोई ट्रैप नहीं हुआ यहाँ पे हुए बायर्स ट्रैप जो यहाँ पे जाके बाय करने के लिए घुसेंगे। इसको ब्रेकआउट मान के, इसको एमएसएस मान के, एसएमटी मान के यहाँ पे बाय करने वाले फंस गए यहाँ पे। और इस वजह से अपन लोग क्या हुए यहाँ पे बच गए, जो अपन डबल कंफर्मेशन का वेट करते हैं वो लोग इसलिए बच गए। अब अपन को पता है कि भाई जो अपने बायर्स थे वो ट्रैप हो चुके हैं, तो मतलब मार्केट सेलिंग जाने को अब तैयार है। तो अपन ने क्या फॉलो किया, लोअर टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर जो अपना कल यहाँ पे बहुत स्वीप हुआ था, आज जाके कंफर्म हो गया। कंफर्म होने के बाद में इंड्यूसमेंट का वेट किया, प्रॉपर डिसीजन ऑर्डर ब्लॉक और प्रॉपर एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक अपन ने मार्क करा। ये अपना क्या था, यहाँ पे चौक का एरिया था, ठीक है। अब उसके बाद में मार्केट ने करा क्या, यहाँ पे डिसीजन ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर आने के बाद में मार्केट ने यहाँ पे कोई भी कंफर्मेशन दी नहीं, ठीक है। इंड्यूसमेंट पे भी मार्केट ने क्लोजिंग करी, लेकिन उसके बाद ना तो कोई यहाँ पे क्लोजिंग करने के बाद ना तो यहाँ पे इनसाइड बार बना, या फिर स्वीप करने के बाद ना तो मार्केट ने कोई यहाँ पे जो है अपना स्कोप बनाया। तो कुछ ही फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं मिला अपन को, तो अपन ने इंड्यूसमेंट पे सेल नहीं किया। डिसीजन ऑर्डर ब्लॉक पे वैसे अपन को कोई कंफर्मेशन मिली नहीं, डिसीजनल एक्सट्रीम के बीच में कोई कंफर्मेशन मिली नहीं। एक्सट्रीम के ऊपर जाने के बाद अपना ईएमए सेटअप एक्टिवेट हुआ। कैसे? मार्केट ने इसको ब्रेक किया, अपना चौक का लेवल यहाँ पे जाके था, मार्केट ने रिटर्न किया तुरंत अचानक से, लेकिन इस बार अपना जो ईएमए था वो यहाँ पे जाके था, तो मार्केट ने यहाँ पे तो कोई ब्रेक डाउन दिया नहीं, ठीक है। अपन ने वेट किया, मार्केट ने फिर से देखोगे ये फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, ये थर्ड कैंडल, मिडिल कैंडल ने ब्रेक डाउन दिया, प्रॉपर तरीके से ब्रेक डाउन दिया। और ये जो सेलिंग प्रेशर है आपको क्लियर कट शो कर रहा है कि हाँ, और ऊपर से मेरा जो प्रीवियस में यहाँ पे जो बायर्स ट्रैप है तो वो भी मुझे क्लियर शो कर रहे हैं कि यस, यही मेरा वो मौका है और यही मौके पे का मैंने फ़ायदा उठाया। मैंने एफईजी पे एंट्री बनाई थी, क्यों? क्योंकि जो ईएमए सेटअप होता है उसमें एफईजी में ही एंट्री ज़्यादा सिक्योर होती है, क्योंकि नहीं तो एंट्री मिस होने के चांसेस रह जाते हैं, ठीक है। तो अपना जो स्टॉप लॉस था वो अपना स्टॉप लॉस जस्ट 25 पॉइंट्स का अपना स्टॉप लॉस था, ठीक है। और अपना टारगेट जो पूरा था यहाँ पे क्या रखा मैंने टारगेट इस बार ये नहीं रखा, मैंने टारगेट ये अपना बॉस तक नहीं रखा, मैंने पूरा ये वाला रखा। ये एरिया नीचे वाला कौन सा है, ये 93 पॉइंट मेरे कैसे बने? ये बने मेरे 5 मिनट का, मैंने आपको जो लिक्विडिटी एरिया बताया था, ये मेरा वो नेक्स्ट एरिया था जहाँ पे मैं लिक्विडिटी टारगेट करने वाला था इस वीक की। और मार्केट ने मुझे एग्जैक्टली आप देखोगे वहीं से ही रिवर्स घुमाया था। एक बार मार्केट ने लंबा पूरा, लेकिन मैंने यहाँ पे प्रॉपर तरीके से एग्जिट मारा, प्रॉपर एग्जिट देखोगे, प्रॉपर एग्जिट मार के मार्केट ने शानदार रिवर्सल दिखाया था यहाँ पे। बट अपन को उसमें ट्रैप होने की जरूरत नहीं है। अब अपना काम क्या था, अब अपना काम सिंपल से एक ही चीज़ का था कि 5 मिनट के ऊपर यहाँ तो मार्केट क्या करे, ऊपर कोई स्विंग हाई को ब्रेक डाउन करे, नहीं तो लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर सिंपली ये बॉस हुआ और इंड्यूसमेंट को मार्क करते हुए ट्रेडिंग करते जाओ। और फाइनली मार्केट ने पूरे दिन का यहाँ पे वेट करा के इंड्यूसमेंट मुझे करके दिया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे इंड्यूसमेंट करके दिया और उसके बाद में ये मेरा इसके ऊपर जस्ट एक ऑर्डर ब्लॉक था यहाँ पे, ठीक है, डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री करना मतलब बेवकूफ़ी करनी थी। डायरेक्ट एंट्री कभी नहीं करता मैं, ध्यान रखना। डायरेक्ट एंट्री करना मतलब फालतू में स्टॉप लॉस देना होता है, चल भी जाए नहीं भी चले। गैम्बलिंग क्यों करनी है भाई? गैम्बलिंग नहीं करनी है अपन को ट्रेडिंग करनी है, ठीक है। गैम्बलिंग वाले दूर रहे मार्केट से। तो गैम्बलिंग यहाँ पे हो जाती है कि भाई हाँ ठीक है, डायरेक्ट एंट्री कर ली, चल गया, नहीं चला तो स्टॉप लॉस नहीं।
कंफर्मेशन वापस लेनी पड़ेगी यहाँ पे कि ऑर्डर ब्लॉक पे आया है तो क्या सही में जाने नीचे जाने को तैयार है क्या मार्केट। तो उसके बाद में मार्केट ने फॉल दिखाया, फॉल देने के बाद बॉस हुआ, हाई लगाया, लो हाई। यहाँ पे मार्केट ने फिर से क्या किया, फिर से मार्केट ने इंड्यूसमेंट किया। इंड्यूसमेंट करने के बाद में इसके ऊपर अपना जो ये डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक था प्राइस ने उसको टैप किया। इसको टैप करने के बाद ईएमए लगाएंगे अपन लोग यहाँ पे। तो क्या मार्केट ने अपने देखोगे ये फर्स्ट कैंडल यहाँ पे थी, सेकंड यहाँ पे, थर्ड यहाँ पे, मार्केट ने इसको भी ब्रेक डाउन दिया। यहाँ पे अपने पास में एफपीजी थे, अपन सेल कर सकते थे, बट मार्केट ने लास्ट एफपीजी जो थी अपनी उसको फिल कर दिया। अब लास्ट एफपीजी को यहाँ पे फिल कर दिया तो यहाँ पे सेल करना बेवकूफ़ी होती है। मैंने आपको हमेशा बोला है कि लास्ट एफपीजी जब यूज़ हो जाए तो उसके बाद में कभी भी वहाँ पे एंट्री प्लान मत करो। क्यों? क्योंकि जब लास्ट एफपीजी फिल हो जाती है तो कभी भी मार्केट रिवर्स होने के चांसेस बन जाते हैं। ठीक है, दैट्स वाई यहाँ पे एंट्री करना गलती हो सकती थी। और वही मैंने यहाँ पे आराम से, मैंने भाई पूरा दिन एंड हो चुका है। और दूसरा कारण क्या था यहाँ पे नहीं एंट्री करने का कि भाई मार्केट में आप देखो कि कितने बज रहे हैं, 3:13 हो रही है। तो उस टाइम पे तो वैसे भी ट्रेडिंग करना बेवकूफ़ी बनती है, क्योंकि पूरे दिन मार्केट गिरा है तो थोड़ा बहुत तो प्रॉफिट बुकिंग आएगी ना, और वही प्रॉफिट बुकिंग आपको यहाँ पे ट्रैप करवा के चल जाती है पूरे दिन के एंड में। और 3 बजे के बाद तो भाई 3 बजे भी क्या, मैं तो आपको बोलूँगा कि अगर शुरू के फर्स्ट हाफ में प्रॉफिट हो रहा है तो सेकंड हाफ में तो बैठना ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी इंसान को, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, सेकंड हाफ में कब तभी बैठे जब आपको पूरा दिन मार्केट ने कोई ट्रेड नहीं दिया हो, तब बाय लक आप बैठो। तो फर्स्ट हाफ में जितना ट्रेडिंग करोगे उतना सबसे बेस्ट रहता है, क्योंकि फर्स्ट हाफ में जो मोमेंटम रहता है वो सेकंड हाफ में बहुत ही रेयर केसेस में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ध्यान रखना। सेकंड हाफ में ज़्यादातर रिवर्सल्स वगैरह आते हैं, ज़्यादातर मार्केट जो है कंटिन्यूशन जाता है। ठीक है, ये दो ही पैटर्न आपको दिखाई देते हैं, या फिर मार्केट साइडवेज हो जाता है। मतलब कुल मिला के मैंने आपको तीनों बता दिए, लेकिन ज़्यादातर केस क्या होता है कि मैनिपुलेशन जो होता है ना वो सेकंड हाफ में ज़्यादा देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, तो इस चीज़ को समझे ज़रूर। तो ये तो अपनी हो गई आज के सारे दिन की बातें। ठीक है, और बहुत ही ईजीएस्ट वे में जो है मैंने आपको ट्रेडिंग करके दिखाया है और बताया है। और आज भी देख सकते हो आप लोग अपना जो आरआर है मार्केट के अंदर वो कितना रहा अपना आरआर। ये देखो यहाँ पे अपना आरआर जो रहा है ये इतना रहा है, आपके सामने निकल के आया 1:3.5 का। ठीक है, ये अपना आज के दिन का पूरा आरआर रहा है, जहाँ पे अपन ने कोई भी ओवर ट्रेडिंग ना करके सिंपल ईजीएस्ट वे में जो है ट्रेडिंग करके यहाँ पे पैसा बनाया है। अब उसके बाद मार्केट कितना ही गिरे अपन को क्या मतलब भाई, अगर यहाँ पे कंफर्मेशन देता तो एंट्री करते। बाकी मैं मार्केट में बैठा नहीं था उसके बाद, तो मैं तो बाद में एनालिसिस करिए, मैंने तो ये मार्केट में हुआ है जो। तो ठीक है, सिंपल चीज़ है, अपन तो एक प्रॉफिट होता है मार्केट में तो बाहर हो जाते हैं। दिन के 2 ट्रेड प्लान करो, अगर एक लॉस जाता है तो ही सेकंड प्लानिंग करो, अदरवाइज फर्स्ट प्रॉफिट हो जाए तो क्लोज कर दो। उससे बेस्ट तरीका कुछ भी नहीं है। इससे डिसिप्लिन मेंटेन होता है। स्टार्टिंग में आप लोग इसको करोगे ना, 1 महीना करोगे, कम से कम 1 महीना तो मान के चलो भाई, 1 महीना कुछ भी नहीं होता है। और आपको ज़िंदगी भर ट्रेडिंग करनी है तो 1 महीना तो कम से कम करके देखो ना एक बार। कहाँ भाग के जा रही है मार्केट, कहीं नहीं भाग के जा रही। अब 1 साल में जो पैसा बनाओगे वो 1 दिन में बना सकते हो, यहाँ पे मैंने खूब बार बोला है आपको। लेकिन उसके लिए चाहिए पेशेंस, वो 2-3 साल आपको देने पड़ेंगे उसके लिए, कि 2-3 साल आपको सिर्फ वो एक ट्रेड लेना है, अपने रूल्स पे चलना है। उसको करने के बाद जब आप चौथे साल के पहले दिन आओगे ना, तो आप वो चौथे साल का जो 3 साल में आपने धीरे धीरे कमाया है ना, वो आप एक साथ कमा सकते हो। लेकिन वो तभी पॉसिबल है तब आप कोई एक चीज़ को मास्टर करोगे। मार्केट में 1000 चीज़ें हैं, 1000 चीज़ें के पीछे भागोगे, नहीं होगा भाई, नहीं होगा। कितना ही कर लो नहीं होगा, सिंपल सी बात है। फालतू में चिढ़ने वाली बात भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैंने खुद ने खूब यहाँ पे धक्के खाए हैं, उसके बाद में ये चीज़ समझ में आई है। ठीक है, एक चीज़ पे मास्टर करो और रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करो और प्रॉपर डिसिप्लिन को फॉलो करो। डिसिप्लिन और रिस्क मैनेजमेंट को मिला दोगे तो ट्रेडर बन जाओगे। बस इस चीज़ का ध्यान रखो। ये रिवेंज ट्रेडिंग, ये ईगो, ये गुस्सा, ये आपका खा जाएगा, आपको, आपके कैपिटल को, सबको खा जाएगा। ध्यान रखना। ठीक है, जो इतना सा खुद को मेंटेन नहीं कर सकता वो ट्रेडर नहीं बन सकता। मार्केट सबका टेस्ट लेता है यहाँ पे, वो किसी को इमोशंस को नहीं देखता है, वो सिर्फ और सिर्फ देखता है उसका माइंडसेट, उसका पेशेंस, उसका डिसिप्लिन और उसका जो है रिस्क एपेटाइट, उसका रिस्क मैनेजमेंट करना, वो देखता है मार्केट। वही मार्केट में टिक पाता है लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, और वही इस मार्केट में जो सपने लेके आया था कि मेरे पास बड़ी गाड़ी, बंगला, जो भी चाहिए उसको वो चाहिए होता है ना, वो ऐसे नहीं मिलता है। वो दिखाने के लिए है कि भाई साहब हाँ ऐसे बैठ गए और बना लिए $10,000, ये बना लिए वो बना लिए, ऐसा नहीं होता भाई। उन्होंने 3-3, 4-4, 5-5, 10-10 साल दिए कई लोगों ने। तो ठीक है, कई बार जल्दी सक्सेस मिलती, कई बार लेट मिलती, लेकिन जितना जल्दी आप इन चीज़ों को पकड़ोगे तब जाके ही सक्सेसफुल बनोगे। इंडिकेटर से कुछ भी नहीं होने वाला है। इंडिकेटर सिर्फ आपको एक हल्की सी सहूलियत दे सकता है, बाकी इंडिकेटर कुछ भी काम का नहीं है। ध्यान रखना, इंडिकेटर के बीच जितना पढ़ोगे उतना ही दस्ते चले जाओगे। इंडिकेटर लगाओगे आप, RSI लगा लिया आपने, MACD लगा लिया आपने, सुपर ट्रेंड लगा लिया, मैंने भी खूब लगा के देख रखे हैं।
ये देख रहे हो आप, ये आपको दिख रहे होंगे, ये मेरे बहुत पहले के, सबसे जब मैं ट्रेडिंग शुरू करता था तब के मेरा ये बनाए हुए हैं इसके अंदर। ये इनको मैं मेरे फेवरेट में रखता था, ठीक है, लेकिन कुछ भी नहीं होता, ये कुछ भी नहीं आते वही काम, ये सिर्फ लॉसेस देते हैं आपको, सिर्फ लॉसेस, ठीक है, ध्यान रखना। अब चलते हैं अपने कल के मार्केट की तरफ कि कल मार्केट में क्या हो सकता है, इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले देखेंगे अपन वीकली कैंडल को। तो देखो वीकली कैंडल में क्या था कि अपने बायर्स बुलिश के थे, तो बायर्स को सेलर्स को ट्रैप कराना जरूरी था। तो सेलिंग तो अच्छी खासी आ चुकी है, ठीक है, सेलिंग अच्छी खासी आ चुकी है। और जो है 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे अपन को दिख रहा है कि मार्केट ने यहाँ पे पुल बैक बनाया था, ठीक है, यहाँ पे पुल बैक बना के मार्केट नीचे गिरा। उसके बाद में मार्केट ने जो है एक बार चेक कर लेते हैं, 24,707.10 700, ठीक है, नीचे गिरा। नीचे गिरने के बाद मार्केट ओके यहाँ तक गिरा ना, हाँ यहाँ तक गिरा, पुल बैक लिया, फिर एक हाई स्वीप किया, फिर पुल बैक लिया, फिर क्लोज किया। अब देखो मार्केट यहाँ पे आपको दिखा रहा है, ये 5 मिनट की कैंडल कितनी दिखा रही है, क्लोजिंग दिखा रही है इसके ऊपर। आफ्टर मार्केट क्लोजिंग है 24,683, मतलब कि क्लोजिंग हुई है कुछ यहाँ पे, दिख रहा है मार्केट ने क्लोजिंग दी है कुछ यहाँ पे क्लोजिंग हुई नहीं है, ठीक है, यहाँ पे क्लोजिंग हुई नहीं है। 1 मिनट पे तो क्लोजिंग हुई है, लेकिन 5 मिनट पे क्लोजिंग नहीं होगी, 5 मिनट की तो पूरी लास्ट की कैंडल ये मान जाएगी, तो इसमें क्लोजिंग नहीं हुई है। तो इसके लिए अपन इसको MSS कंसिडर नहीं कर सकते हैं, इसका सब लोग ध्यान रखें, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या है कि सेलिंग आने के चांसेस अभी भी मौजूद है, लेकिन 1 मिनट टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर मैं आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। ये ध्यान रखना, ये स्ट्रक्चर जो चल रहा है ना, ये अपना चल रहा है इंटरनल। कहाँ से कहाँ तक का इंटरनल है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, ये जो इतनी बड़ी रेंज है ना, ये 1 मिनट की रेंज है, 600 पॉइंट की 1 मिनट की रेंज है यहाँ पे ये, ठीक है। और ये 600 पॉइंट की 1 मिनट की रेंज को अपन लोग ट्रेडिंग करते हुए आ रहे हैं आज, ठीक है। तो अब चलते हैं वापस 1 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर, ठीक है। तो 1 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर यहाँ पे अपन देखते हैं मार्केट ने यहाँ पे इंड्यूसमेंट किया था, और उसके बाद में इसके ऊपर जो है क्या क्लोजिंग दे दी क्या मार्केट ने, क्योंकि यहाँ पे तो मार्केट ने क्या किया है, अपना बॉस किया था, ठीक है। ये बॉस सॉरी ये यहाँ पे नहीं किया था मार्केट ने, ये पुल बैक लेके इंड्यूसमेंट किया, ओके, ये रहा ये अपना स्विंग हाई था ना, ठीक है। यहाँ पे अपन को मार्क करना है, 1 मिनट रुकना यहाँ पे, ठीक है। अब आप लोग देखोगे इसके अंदर भी 1 मिनट के ऊपर ये लास्ट कैंडल ही आई है, मतलब कि यहाँ पे अभी तक चौक नहीं हुआ है, मतलब चौक नहीं हुआ है, समझ रहे हो। अब देखो यही चीज़ है, ये 5 मिनट में यहाँ पे स्वीप हुआ है ना, तो 1 मिनट पे देखो यहाँ पे एक्चुअल में चौक यहाँ पे होता तो मार्केट ने चौक नहीं किया है, यहाँ पे स्वीप हुआ है, ये नीचे की तरफ आया है, क्लोजिंग नीचे हुई है, मतलब अभी तक चौक नहीं हुआ है, ध्यान रखना, ठीक है। तो कल के दिन पे अपन को तो वेट करना है सिंपली, होगी अभी तक सब कुछ जो चल रहा है ना, आप सब कुछ देख रहे हो, ये पूरा का पूरा ये इनसाइड बार के अंदर ही चल रहा है, ये सारा खेल इनसाइड बार के अंदर चल रहा है, ठीक है। तो इसका सब लोग ध्यान रखेंगे, मार्केट में इनसाइड बार में कभी भी कुछ भी हो सकता है, इनसाइड बार पर कभी भी भरोसा ना करे, ठीक है। इनसाइड बार पर भरोसा नहीं किया जा सकता, इसलिए मैं सिर्फ उसके ऊपर जो ट्रेड लेता हूँ इनसाइड बार के ऊपर, तो सिर्फ 1 मिनट के ऊपर, वो भी लेते हैं पर इंड्यूसमेंट के ऊपर, कि वहाँ पे इनसाइड बार जब प्रीमियम और स्पॉट दोनों में बन जाए तब रिस्क लेने में फ़ायदा होता है, तब वहाँ पे हाँ कि भाई मार्केट जो है वो जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता, ठीक है। देयर इज ए 2 पॉसिबिलिटीज़, लेकिन ध्यान रखना जब भी इंड्यूसमेंट जो है वहाँ पे इनसाइड बार बनता है, ठीक है। और ये ध्यान रखना कि जब प्राइस इंड्यूसमेंट पे आई हो तो क्या पता प्राइस क्या कोई बड़े टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक से तो नहीं आ रही ना, अगर बड़े टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक से आ रही है तो वहाँ पे इंड्यूसमेंट पे इनसाइड बार बने चाहे से कुछ भी बने, वो फेल होने के चांसेस उसके बढ़ जाते हैं, ठीक है। दैट्स वाई, बस इसका ध्यान रखना, बाकी हमेशा आपको जो है वहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिलता है हमेशा मार्केट से, ठीक है। तो कल के मार्केट में अगर सिनेरियो अपन देखें यहाँ पे, तो मार्केट जो है 15 मिनट के ऊपर मार्केट ने यहाँ पे बॉस किया था और इंड्यूसमेंट अभी तक मार्केट ने बनाया नहीं, मार्केट जो है वो धीरे धीरे पहले नीचे आया, फिर मार्केट ने बड़े फॉल दिखा दी यहाँ पे। अब जो मार्केट में सिनेरियोज बन रहे हैं, आपसे 15 मिनट में कुछ ही क्लियर नहीं है, 15 मिनट में जस्ट वेट एंड वॉच का काम है। 4 ओवर की बात करूँ, 4 ओवर पे जो है यहाँ पे इंड्यूसमेंट जो है बहुत ज़्यादा नीचे है, तो यहाँ तक फॉल कर गया तो मतलब सबकी लंका लग जाएगी, लेट्स सी, कुछ भी हो सकता है मार्केट के अंदर। मंथली टाइम फ्रेम की बात करूँ तो मंथली के ऊपर अपने बायर्स क्लियर नहीं थे इस मंथ के भी, तो बाइंग अभी सेलिंग आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। मैंने आपको बोल दिया था कि भाई इस मंथ भी आपको ऐसे ही मार्केट जो है वो हिचकोली खिलाएगा, अचानक से सेलिंग अचानक से बाइंग दिखाएगा, वही हो रहा है मार्केट में। वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर अपनी एफवीजी पेंडिंग पड़ी हुई है, अभी तक भी अपना वो है इंपॉर्टेंट जोन बना रहेगा, चाहे कितना ही कर लो, ठीक है। और यहाँ पे अगर देखोगे अपन लोग तो ये जो हाई है जो कि है 24,589 का लेवल, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्यों, क्योंकि एक तरह का ये ऑर्डर फ्लो है, देखो लास्ट सेलिंग बिफोर बाइंग, तो ये एक ऑर्डर फ्लो है। अब जब मार्केट ऑर्डर फ्लो पे टैप करेगी वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, तो देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि मार्केट वहाँ से आपको बाउंस बैक दिखाती हुई नजर आए, ठीक है। तो सब लोग इसका ध्यान रखेंगे इस लेवल का जो कि है ये इसका हाई,
ठीक है, 24,589 का लेवल। ओके, 24,589 का लेवल आ चुका है यहाँ पे। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट चीज़ क्या है? नेक्स्ट चीज़ ये है, आपको 1 मिनट के ऊपर ट्रेडिंग करनी है। सिंपल चीज़ है, कल के दिन पे आपको सिर्फ 1 मिनट के ऊपर ही ट्रेडिंग करनी है। 1 मिनट का स्ट्रक्चर जैसे जैसे चलता रहे वैसे वैसे आपको ट्रेडिंग करनी है। यहाँ पे जाना करना, ये लिक्विडिटी स्वीप है, इसको मैं हटा देता हूँ एक बार के लिए। ये अपना क्या हुआ था? ये अपना हुआ था इंड्यूसमेंट। ठीक है, क्योंकि मार्केट ने फॉल, ये बॉस किया, पुल बैक लिया, फिर यहाँ पे इसको ब्रेक डाउन दिया, ये हाई लो, इसका इंड्यूसमेंट लिया। अब मार्केट का जो बॉस है वो यहाँ पे है। ठीक है, ये मार्केट का क्या है? बॉस है यहाँ पे नीचे। मार्केट गैप डाउन खुलता है या जैसा भी खुलता है मार्केट, उसके हिसाब से अपन लोग प्लानिंग करने वाले हैं। ठीक है, तो ये अपने पास में क्या है? बॉस यहाँ पे रहने वाला है। तो कल के लिए सिर्फ इतना ही है। और जो बायस अभी तक भी क्लियर नहीं हो कि इनसाइड बार में चल रही है कैंडल, तो बायस अपन लोग फिक्स नहीं कर सकते, लेकिन वीकली बायस क्लियर है। मंथली भी क्लियर नहीं है, डेली भी नहीं है, लेकिन वीकली बायस क्लियर है कि मार्केट को जाना ऊपर ही है अल्टीमेट। तो वीकली बायस को फॉलो करते हुए चलेंगे। जब तक 5 मिनट पे कंफर्मेशन नहीं मिलेगी तब तक नो एंट्री। ठीक है, और कल के दिन पे अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग देता है, इसके ऊपर अगर क्लोजिंग देता है अपन को, तो अपने लिए आराम से यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये एक तरह का यहाँ पे ये एफईजी बन जाएगा। फिर कंफर्मेशन लिए बिना एंट्री मत करना मेरे दोस्त, बिना कंफर्मेशन घुसोगे फंस जाओगे। ठीक है, इसलिए मार्केट ट्रैप करता है कि जब आप डायरेक्ट एंट्री करते हो तो मार्केट ऐसे ही आपका स्टॉप लॉस खा जाता है। ठीक है, अब करेंगे फॉरेक्स के एनालिसिस को, जिसमें अपन दलील देख लेंगे। कुछ ज़्यादा खास की दिक्कत होने वाली बात नहीं है। और फिलहाल मेरा एक ट्रेड चल रहा है यहाँ पे, लेट्स सी। तो ये मेरी जो स्ट्रेटजी है, जो मैंने आपको 1000 रुपीज़ में प्रोवाइड कराने की बात करी थी, ये उसी स्ट्रेटजी पे बेस मेरा ट्रेड है। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे लिया था, ओनली 8.5 पिप का मेरा क्या था? स्टॉप लॉस था। और ऑलमोस्ट मुझे 1:6 का यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशो मैंने मेंटेन करा है। अभी तक मुझे कितना मिल चुका है? ऑलमोस्ट मुझे मिल चुका है यहाँ पे 1.269 का मुझे ऑलमोस्ट यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, तो मेरा स्टॉप लॉस जो है अभी ब्रेक इवन पे है यहाँ पे। अब मार्केट मेरा ब्रेक इवन लेता है या मेरे टारगेट पूरा देता है, ये मार्केट के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा ट्रेड है। और ये स्ट्रेटजी में आपको यही फ़ायदा मिलता है, आपको बहुत ही बड़े बड़े ट्रेड्स जो है वो मिलते हैं। ठीक है, और ऐसा ही मैं आपको एक एग्जांपल एक और दिखाता हूँ। अभी यहाँ पे देखो, ये मेरा यहाँ पे USD JPY का ट्रेड है, जहाँ पे आप लोग देख सकते हो। ये मेरा सुबह का ट्रेड था, आज सुबह मॉर्निंग के अंदर मैंने लिया था। ऑलमोस्ट 8.4 पिप्स का स्टॉप लॉस। ऑलमोस्ट मुझे देखो कितना 66 पिप्स, मतलब 1.7.8, मतलब कि मुझे कम से कम 7 से 7.5 गुना का प्रॉफिट यहाँ पे हुआ है मेरे एक ट्रेड के ऊपर। ये स्ट्रेटजी इतनी पावरफुल है, जिसमें आपको टारगेट भी मिलेगा, स्टॉप लॉस भी प्रॉपर मिलेगा, और अगर आपकी जो विनिंग होगी वो बहुत ही गजब की रहने वाली है। समझ रहे हो? तो बहुत ही प्योर लिक्विडिटी बेस है। एक भी इंडिकेटर इसमें यूज़ नहीं हुआ, एक भी इंडिकेटर इसमें यूज़ नहीं हुआ है मेरे दोस्त। जल्दी से जाके इसको ले सकते हो आप लोग। अगर आपको ये स्ट्रेटजी चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, कमेंट में डाल सकते हो। ठीक है, आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। आपके पास में बहुत ऑप्शन है। 1000 नॉट ए बिग डील फॉर दिस स्ट्रेटजी। ठीक है, ये स्टॉक से लेकर इंडेक्स से लेकर क्रिप्टो फॉरेक्स सब में काम करेगी, सब में। ठीक है, और जिन लोगों ने परचेज़ किया है उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी हो रहा है। तो आई होप आप भी इसको जल्दी ही ग्रैब करेंगे और आपकी जो ट्रेडिंग है उसको बिल्कुल ईजी बनाने में लगे होंगे। ठीक है, शुरू करते हैं फॉरेक्स एनालिसिस को। तो ये अपना गोल्ड है जो कि सीधा ऊपर जाया जा रहा है यहाँ से मार्केट में। और इसका पूरा टारगेट तो आपको पता ही है, पूरा 4 ओवर का हाई जो है यहाँ पे मार्केट आराम से आपको लेता हुआ दिखाई दे सकता है। देयर इज़ ए हाईएस्ट पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो इसमें तो वेटिंग चल रही है जस्ट एंड जस्ट। USD JPY की बात करूँ यहाँ पे, तो 15 मिनट के ऊपर कंफर्मेशन के बाद में आपको यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम की ट्रेडिंग करती रहनी है। अभी तक यहाँ पे इसमें भी वेटिंग चल रही है। यूरो की बात करूँ तो यहाँ पे प्राइस ने पुल बैक बना के हाई लगाना शुरू कर दिया है। ये जब प्राइस को हाई ब्रेक कर देगी ना, तो यहाँ पे अपना ये इंड्यूसमेंट की तरह काम में आ सकता है। USD CAD की बात करूँ यहाँ पे, तो 50 मिनट पे कंफर्मेशन लेके आपको सेलिंग करनी थी। AUD USD की बात करूँ, टोटल साइडवेज है। JPY की बात करें तो अपने हायर टाइम फ्रेम के एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट अच्छा खासा गिर रहा है, और इसमें मार्केट ने कोई भी कमी नहीं दिखाई है अभी तक के लिए। NZD USD की बात करूँ तो यहाँ पे मार्केट जो है बिना बॉस करे ही स्लोली स्टडी नीचे गिर रहा है, वेटिंग चल रही है इसके अंदर तो खाली। USD CHF की बात करूँ तो यहाँ पे जो है प्राइस के लिए अच्छा खासा मौका है ऊपर जाने के लिए। ठीक है, तो मार्केट को यहाँ से ऊपर ही जाना चाहिए। लेट्स सी इंड्यूसमेंट के लिए मार्केट जाता है क्या ऊपर। GBP USD की बात करूँ यहाँ पे, तो मार्केट ने अपना इंड्यूसमेंट किया था, और इंड्यूसमेंट करने के बाद में यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन के बाद में आपको टारगेट्स मिले होंगे नीचे की तरफ में। ठीक है, अब मार्केट चौक की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, USD CNH की बात करूँ, इसमें भी कोई खास ट्रेड बन रहा नहीं है अभी तक के लिए, इसको अवॉइड करो। बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन में मार्केट ने यहाँ पे बॉस किया था। बॉस करने के बाद में इंड्यूसमेंट के लिए मार्केट ने जो है अपना ये लास्ट पुल बैक
अभी तक बाकी रख रखा है, ठीक है। लेट्स सी मार्केट नया पुल बैक बनाता है तो ऊपर की तरफ प्लानिंग करेंगे, ठीक है। और ये अपने कुछ खास जो पेयर्स है उसमें अपन ने एनालिसिस कर लिए, ज़्यादा कुछ खास हो रहा नहीं है, खाली गोल्ड में फोकस करो अभी के लिए। और एक अपन कर सकते हैं GBP USD में कर सकते हो, एक आप लोग बिटकॉइन में कर सकते हो, ठीक है। तो इनमें आप लोग ट्रेडिंग कर सकते हो। बाकी अभी जो जितने पेयर्स हैं उनमें लोअर टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर मार्क करो 15 मिनट के ऊपर, और 1 मिनट के ऊपर एंट्री कर करके आप लोग अच्छा खासा प्रॉफिट जो है जनरेट कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको ये सब कुछ सीखना है तो आप मेरा जो कोर्स है उसमें एनरोल कर सकते हो, जिसमें मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाया है कि कैसे लोअर टाइम फ्रेम एंट्रीज करके आप लोग एक ट्रेड को कंफर्मेशन के दौर पे ले जा सकते हो और उससे बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो। मेरा लाइव बैच जो है नेक्स्ट मंथ का वो शुरू होने वाला है, ठीक है। और वो उसकी डेट जो है वो 1 तारीख रहने वाली है एज़ यूजुअल, ठीक है। जिन लोगों को रजिस्ट्रेशन करना है वो आके ज्वाइन कर सकते हो, जल्दी से जल्दी जाके ज्वाइन करो, ताकि आप लोग भी अच्छी खासी ट्रेडिंग करके और बहुत सिंपल चीज़ों का यूज़ करके ट्रेडिंग करो। ट्रेडिंग को कॉम्प्लिकेशन में मत बदलो, ध्यान रखना जितना आप दूसरों में भागोगे ना वो आपको कॉम्प्लिकेट करेंगे, आपको इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन में डाल देंगे जिसकी कोई हद नहीं है, ठीक है। आप लोग इंडेक्स में ट्रेडिंग करते हो तो वहाँ पे आपको ये ऑप्शन चेन दिखा के, आपको OI डाटा दिखा के, यहाँ पे मैं ये नहीं बोल रहा कि OI डाटा काम नहीं करता, ध्यान रखना, लेकिन OI डाटा जो होता है ना वो प्राइस के मोमेंटम के बाद में डेवलप होता है, समझो इस चीज़ को। जैसा इंडिकेटर होता है ना, जैसे इंडिकेटर, तो प्राइस जब चलेगी उसके बाद में आपको बताएगा कि हाँ भाई साहब यहाँ पे है, सुपर ट्रेंड बोल रहा है कि अब बाय सिग्नल दिया है, MACD क्रॉस हो गया ऊपर की तरफ, तो प्राइस जब चल जाती है तो उसके कुछ देर बाद वो अपडेट होते हैं। वैसे ही OI डाटा है, जब प्राइस उस लेवल को ब्रेक कर जाती है, चल जाती है, तब जाके आपको एहसास होता है कि यार मार्केट तो चला गया वहाँ से। खाली आप दूर के लेवल को देख सकते हो कि हाँ भाई यहाँ पे ज़्यादा पोजीशन बिल्डअप है तो यहाँ पे प्राइस थोड़ा बहुत रुक सकती है। वो तो आपको मेरा जो अपना जो ऑर्डर ब्लॉक्स हैं, अपने जो स्ट्रक्चर्स हैं, वही आपको बता देंगे, वो चीज़। तो उसमें आपको उनकी ज़रूरत लेने की कहाँ ज़रूरत पड़ रही है, समझ रहे हो इस चीज़ की बात। तो वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग किस चीज़ पे फोकस करें ताकि आपका एक्चुअल में डेवलपमेंट हो माइंड का। ट्रेडिंग को इतना कॉम्प्लिकेशन कर दिया गया है, ध्यान रखो। OI डाटा जो होता है वो सबको दिखाई दे रहा है, वैसे सबको ऑर्डर ब्लॉक्स भी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन ऐसी कौन सी चीज़ है जो नॉर्मल ट्रेडर को नहीं दिखाई देती और जो एक्सपीरियंस ट्रेडर है उसको दिखाई देती है? वो कोई भी चीज़ नहीं है ऐसी। वो एक्चुअल में चीज़ है लिक्विडिटी और उसका डिसिप्लिन, बस वही चीज़ है। क्योंकि मार्केट में हर एक चीज़ सबको दिखाई दे रही है यार, तुम्हें सपोर्ट दिख रहा है, किसी को ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, बस कुल मिला के बात इतनी सी है। कोई किस पे ट्रेड ले रहा है, कोई किस पे ट्रेड ले रहा है, लेकिन चीज़ को जितना सिंपल रखोगे उतना ही तो क्लियर रहेगा ना आपका माइंड भी। आपने लाइनें खींच ली दबा दबा के, आपने स्ट्रक्चर मार्किंग कर ली, बॉस भी कर लिया, इधर स्वीप भी कर दिया, इधर पता नहीं क्या क्या कर दिया। पहले के स्ट्रक्चर को हटाते जाओ, लेटेस्ट में जो आज का दिन का स्ट्रक्चर है खाली उसको रखो, जैसे कि मैंने यहाँ पे रखा, और कल का खाली लास्ट का एक स्ट्रक्चर रखो ताकि आपको पता रहे कि भाई चौक कहाँ पे हो रहा है, बॉस कहाँ पे हो रहा है। 1 मिनट इज योर ब्रह्मास्त्र। एवरीडे ट्रेडिंग करने के लिए 1 मिनट और 50 मिनट ही सबसे कारगर चीज़ है, और सिर्फ 2 या 3 टाइम फ्रेम का यूज़ करो ट्रेडिंग करने के लिए। लोग बात 5 मिनट भी देख रहे हैं, 1 दिन भी देख रहे हैं, 1 घंटा भी देख रहे हैं, 30 मिनट भी देख रहे हैं, वगैरह वगैरह। भाई 5 मिनट का अलग यूज़ है, वो कब यूज़ करना है वो आप जब सीखोगे तभी तो पता लगेगा ना। आप लोग ऐसे ही 5 मिनट भी जा रहे हो, वहाँ पे भी ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, 3 मिनट पे भी ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है। ऑर्डर ब्लॉक तो सब पे दिखेगा ना आपको यार, क्योंकि प्राइस में जैसे ही FVG बनी ऑर्डर ब्लॉक बन गया तो हर ऑर्डर ब्लॉक ना रिएक्शन दिखेगा आपको। उसके साथ में POI जोन होनी चाहिए, उसके साथ में कोई लिक्विडिटी एरिया होना चाहिए, तब जाके वहाँ से रिएक्शन दिखाई देता है। लेकिन वो भी जब आप सही डायरेक्शन में पकड़ते हो तभी उसको ग्रैब कर पाते हो, नहीं तो मार्केट, मैं गारंटी कह दूँ आपको, 1 रुपये तक मोमेंटम नहीं देता, 1 रुपये भी आपके डायरेक्शन में नहीं जाता। जैसे एंट्री करोगे नीचे गिरना शुरू कर देगा, जैसे ही बाय करोगे नीचे गिर जाएगा, सेल करोगे ऊपर चल जाएगा। ऐसे आप लोगों के साथ में हुआ होगा बहुत बार, और वो होता भी रहेगा जब तक आप लोग एक्चुअल में सीखोगे नहीं, ठीक है। तो आपके लिए बहुत अच्छे ऑफर्स हैं, आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ें हैं, सीखोगे सही आदमी से तो आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। कोर्स बेचने वाले बेचेंगे, सबको बेचना है कोर्स, सब लोग बेच रहे हैं, वो बात नहीं है। लेकिन बात ये है कि आप किस पे भरोसा करते हैं, आपको जो प्रूफ है वो कहाँ पे दिखाई दे रहा है आपके पास में। ऐसा नहीं कि मैं खाली प्रॉफिट दिखा रहा हूँ आपको, मैंने प्रॉफिट्स भी दिखाए हैं आपको, लेकिन मैंने प्रॉफिट से ज़्यादा आपको मैंने क्या दिखाया है, मेरी 1 दिन पहले की प्रेडिक्शन दिखाई है, 1 दिन पहले की प्रेडिक्शन, और मैंने डेली कंसिस्टेंसी आपको जो दिखाई है वो आपको यहाँ पे दिखेगी, जो किसी ट्रेडर को नहीं दिखाई देती है। शायद जो एक्चुअली बंदा जो करना चाहता है ट्रेडिंग में मेहनत, तो वही यहाँ पे देखता है, और यही चीज़ यहाँ पे आपको पैसा बना के देती है लॉन्ग टर्म में। ध्यान रखना भाई, लॉन्ग टर्म में आप लोग देखोगे यहाँ पे 1:245, 1:245, 300 पॉइंट, 400 पॉइंट, 200 पॉइंट, 50 पॉइंट, 10 पॉइंट, 15 पॉइंट भी निकाले हैं मैंने मार्केट में, लेकिन वो भी रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करके ही निकाले हैं। ऐसे नहीं कहीं कहीं पे कूद गया, अब नहीं होता वो चीज़। शुरू में भाई साहब सब लोग गैम्बलिंग करते हैं, सब लोग से गलती होती है, लेकिन सीखोगे तभी बढ़ोगे, ठीक है।
तो मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, और कोर्स की इंक्वायरी के लिए आप लोग मुझे टेलीग्राम पे या मुझे मेरे फ़ोन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।